Hello, my dear students. Hope you all are doing fine and preparing well for your examinations. Right, so CBSE students, let us start with our topic today. और इससे पहले कि शायद आपने टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट सारे देख लिए होंगे, गुरु गौरी क्लासेस चैनल का नाम है. इस पे अपने सारे टॉपिक्स देखते चलिए सो दैट योर रिविजन इज अप टू डेटेड एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ लूजिंग मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, क्योंकि टॉप करना हम सबका ड्रीम होता है, राइट? तो गुरु गौरी क्लासेस आर देयर टू सपोर्ट यू एंड टू प्रोवाइड यू द प्लेटफॉर्म जहां से आप हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं. ठीक है जी, तो चलो जी शुरू करें. सो वी विल बी टुडे टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन आई, राइट? कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो why is human eye important? This is one of the sense organs, right? One of the sense organs, correct, and responsible for vision. आई फील कि विजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई सेंस है ही नहीं. आप स्मेल कर सकते हो डेफिनेटली, बट फिर भी आप उसकी ब्यूटी या उसके कलर या उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो. थ्रू एआई डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी जो लोग नहीं देख पाते हैं उनके लिए ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एप्स आई विल से, और बहुत सारी सेंसिटिविटी की चीज़ें डेवलप हो गई हैं which can help a person even without vision to understand what is a thing looking like, or what is its color, or what is its shape, or something. However, but then the purest form of feeling of finding a thing how it is looking is the vision, and that beautiful function is done by our eye, right? तो अब तो कैसे करता है eye? We know that eye is like a camera, correct? Why I am calling it as a camera? Because it has a beautiful lens system, करेक्ट. जो क्या करता है लेंस सिस्टम, क्या तो लेंस क्या करता है? रिफ्रैक्शन करता है ना. लेंस सिस्टम्स एंड फॉर्म्स एन इमेज, फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन. और स्क्रीन भी कहीं बाहर से नहीं लाना है, आई ने अपना स्क्रीन भी अपने आप बनाया हुआ है, विच इज कॉल्ड एज रेटिना. ठीक है, तो ह्यूमन आई इज द ब्यूटीफुल, दुनिया का सबसे बढ़िया कैमरा है जिसमें लेंस सिस्टम है, जिसके ऊपर इमेज क्रिएट होती है. ठीक है, लेट अस स्लाइटली टॉक अबाउट इट इन डिटेल, राइट? तो आई में क्या होता है? सबसे पहला रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज entering the eye occurs at outer surface of the part called cornea. तो cornea is responsible for refraction of light rays. ये आपका एग्जाम का एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है. What is the function of cornea in the eye? Cornea helps in refraction of light rays entering the eye, right? Now where is this cornea located? Let us see in this diagram. See, can you see this? तो ये जो छोटा सा ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट सी लेंस है, ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर है, ट्रांसपेरेंट सा लेयर है, पूरी आई बॉल के आगे बना हुआ है ना. वी कैन ऑल्सो, यस, सो आउटर लेयर, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर इज कॉर्निया. ठीक है, उसके पीछे देखिए, देन वी हैव दिस क्रिस्टलाइन लेंस. दिस इज आवर क्रिस्टलाइन लेंस, राइट? कॉर्निया के पीछे वी हैव देन आवर क्रिस्टलाइन लेंस, राइट? We have this crystalline lens, right? Now what is this lens doing? अगर रिफ्रैक्शन कॉर्निया के पास आ रहा है तो लेंस क्या कर रहा है, राइट? एंड दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. जनरली ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है,
तो what does it do? It basically it just helps in, or let's say provides the, इसको और specifically mention करते हैं, provides the finer adjustment of focal length, right? Focal length which is required to focus object at different distances on retina. तो रेटिना स्क्रीन है ना, तो रेटिना पे कहाँ लेंस बने, कहाँ ऑब्जेक्ट को फोकस करना है ताकि उसकी इमेज ठीक से बन पाए, वो काम होता है दिस कॉन्वेक्स लेंस का, राइट? यहाँ तक आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा जो आएगा आपको देखना है, रेटिना यू कैन सी हियर एट द बैक, तो सीधा रेज यहाँ से आई, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट हुई, लेंस पे गई एंड दे विल फॉल ऑन द रेटिना टू क्रिएट द पिक्चर, विल कम टू इट। अब इसके देखिए, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है is these dark colored structures, fibrous structures, dark colored structures called as iris, और उसके बीच में जो एक गैप है that is called as pupil. So the combination of iris and pupil, right? Combination of this iris and pupil, right? So what is happening is iris is basically a diaphragm like structure, ठीक है, एक लेयर है diaphragm like structure we can call it, and it helps in controlling the size of the pupil, controlling the size of the pupil, right? और pupil क्या करता है? Pupil controls, important, pupil controls the amount of light entering the eye, amount of light एंटरिंग द आई। ये आपने ध्यान भी दिया होगा कि जैसे तेज लाइट होती है तो हमारी आंखें एकदम बंद होने लग जाती हैं एंड स्क्वीज कर लेते हैं हम उसको, तो हमारा क्या होता है, आइरिस प्यूपिल को स्क्वीज करता है, और प्यूपिल स्क्वीज होने से लाइट जो एंटर करेगी डायरेक्ट हमारे आईज में, दैट वुड बी reduced. Similarly, when we are in a dark zone, then our eyes broaden up, iris contract हो जाता है, और pupil relax होके ज्यादा light को entry के लिए जगह देता है, so that vision can be clear, right? Right? Now the lens of the eye, coming back to the lens of the eye, if we say, सो जो लेंस है ये तो कर ही रहा है ना, इट इज मेकिंग इट्स इमेज इज ऑलवेज रियल एंड inverted image. What kind of image does it make? It makes real and inverted image, correct? अब inverted है तो हमें सीधी क्यों दिखती है? That is the biggest question, है ना? Right? I hope this is understood. ठीक है, कि अगर हमारा ये आई हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, सो व्हाई कैन वी सी एन अपराइट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस जादू की नर्व विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिक nerve. Now what does this optic nerve do? Now this optic nerve, इससे पहले थोड़ा सा ये बताती हूँ, रेटिना के पास ना लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है, it has some light sensitive cells. Now what happens is these light sensitive cells gets activated when light is given to them, ठीक है, when illumination happens actually or light falls on them, ठीक, जैसे ही लाइट आई, रोशनी आई, ये सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, दे जेनरेट सिग्नल्स,
क्योंकि वहां स्क्रीन पे तो रेटिना तो स्क्रीन है ना, उस पे इमेज बन रही है, वो इमेज इल्यूमिनेशन की वजह से बन रही है, तो वहां से अभी सिग्नल्स जनरेट होने लग जाते हैं। और ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व जो हैं वो पहुंचाती हैं किसको, हमारे ब्रेन को। ठीक है, अब ब्रेन जी यहाँ पे क्या करते हैं, दे इट द ब्रेन प्रोसेसेस दीज सिग्नल्स। ठीक है, ब्रेन का काम तो यही है ना, मास्टर है वो तो, प्रोसेसेस द सिग्नल्स। ठीक है, एंड गिव्स अस द इंफॉर्मेशन टू परसीव फॉर द ऑब्जेक्ट एज इट इज, जैसा ऑब्जेक्ट ओरिजिनली है, राइट, वैसा हमें देखने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या होता है, जब इन्वर्टेड इमेज बनती है तो ब्रेन उसको प्रोसेस करके जैसा आपके सामने सीधा अपराइट दिख रहा है, ऐसे अपीयरेंस में आपको उन इंफॉर्मेशंस को डिकोड करके देता है, राइट। दिस इज this is about the structure of eye and the main functions of main functions of the eye as per the human vision. If we talk of the human vision, understood? Understood? I hope it is very very clear. करेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है जी, देख भी रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, ये सब भी समझ आ रहा है, ठीक है। देन सो हाउ इज विजन सो क्लियर टू अस, दैट पावर of getting a clear vision of the distant objects and the near objects is called as power of accommodation, or very clearly you can say it is, डेफिनेशन प्लीज लिख लीजिए क्योंकि ये भी एक डेफिनेशन का क्वेश्चन आता ही है, आईज एबिलिटी टू adjust its focal length, adjust its फोकल लेंथ किसका एडजस्ट होता है, लेंस का, है ना, एडजस्ट इट्स लेंस फोकल लेंथ टू सी objects clearly at different distances. राइट, अंडरस्टूड। चाहे कहीं पे भी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसको क्लियरली विजिबल करने के लिए हमारी आई की क्या एबिलिटी होती है कि वो अपने लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, हमने पुराने टॉपिक में पढ़ा था कि लेंस प्लेस्ड एट वन प्लेन, सो फोकल लेंथ कैन नॉट बी changed, but here the length of the focal length can be adjusted। ठीक है, अब कैसे होता है वो, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत पास में है, पहली बात तो हमारी एक जो नॉर्मल नियर विजन होती है, ठीक है, देयर इज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल नियर विजन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल फार विजन। तो डिस्टिंक्ट विजन की जो नियर लिमिट है, राइट, वो 25 सेंटीमीटर है। what can we say, this is the distance of least distance of distinct vision। ठीक है, राइट, तो अगर अब बात करते हैं, अगर नियर ऑब्जेक्ट्स हैं तो होगा क्या, होगा क्या, यस, व्हाट विल हैपन, आई के जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़े छोटे हो जाएंगे, लेंस उसकी वजह से थिकर हो जाएगा, लेंस बिकम्स थिकर, मोर कर्व, सोचिए, करके देखिए, अपनी आईज को सिकोड़िए तो आपको ऐसा लगेगा कि लेंस थोड़ा नेचुरली जब थोड़ा दबेगा तो वो थिक हो जाएगा और कर्व्ड हो जाएगा, मोर कर्व्ड, राइट, राइट। तो इससे क्या होगा, पावर ऑफ लेंस विल इंक्रीज,
power of lens increases. Why? Because focal length decreases. Because focal length decreases. ठीक है, focal length decrease हो जाएगी तो image will be formed, sharp image, clear and sharp image will be formed on the retina. Right? Understood? Yes, this is important. ये please note करें. अगर eye की near object है तो ciliary muscles will contract, lens becomes thicker, curved. ठीक है? Right? Focal length will decrease and that is why sharp image will be formed. ठीक है? Now, oppositely, if the object is at a far distance, object is far, वैसे बता देती हूँ, for a farther distance, distinct vision limit is infinity. तो हमको नहीं पता हम कितनी दूर तक देख पाते हैं clearly. ठीक? Right. Now, if we need to focus on a far object, so what will happen? बिल्कुल उल्टा चलते जाइए. Ciliary muscles will relax. अरे पहले ये देखिए, where are the ciliary muscles? So can you see these? The ones holding the lens are the ciliary muscles. तो जब ये contract relax करेंगी, तब lens अपना size चेंज कर सकता है. साइज चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज होगा. ठीक है जी. सो ciliary muscles relax. लेंस वहां पे कैसा हुआ था? थिक हुआ था. यहाँ कैसा हो जाएगा? थिनर हो जाएगा. कर्व्ड था, वहां कर्व्ड हो गया था, तो यहाँ कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा. राइट, इट विल बिकम मोर फ्लैट. राइट. फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी? वहां पे डिक्रीज हो गई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ विल इंक्रीज डेफिनेटली. राइट, increase, and then sharp image on the retina will be formed. Right? Sharp image on retina. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. इसके बाद तो आपको पता ही है फिर क्या होगा. दोनों में इमेज बन गई, फिर ये कहा जाएगी? ऑप्टिक नर्व से ब्रेन पे जाएगी और ब्रेन इसको डिकोड इंफॉर्मेशन करके आपको इमेज दे देगा. ठीक है? Right? Understood? Is this very clear to you? Power of accommodation. Right. So, understanding this is important, right? Majorly two to three questions will be coming from this topic which we have covered today. So understand them carefully, properly. Right. We will be working on the diagrams also of these lenses, how they are flattened and all, and then we will be further talking about the defects of vision. Right. So stay tuned with Guru Gauri classes and let's join soon for the next session.